नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में उनके नाम पर लगी मोहर। कल 5 दिसंबर को मुंबई में होगा शपथ ग्रहण समारोह। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार एक साथ एक ही कार में पहुंचे राजभवन। यहां उन्होंने राज्यपाल राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा किया पेश। इस मौके पर पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का चुना गया नेता। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व और पार्टी के समर्थन का बताया परिणाम। उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को किया धन्यवाद। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार, महायुति सरकार, हमारी टीम ने 2.5 साल में जो किया वह काम है उल्लेखनीय और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने मिली खुशी और उत्साह। इसी कड़ी में मुंबई से सटे ठाणे जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर और ढोल ताशरी बजाकर मनाया जश्न। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में किया जाएगा शपथ ग्रहण का आयोजन। शपथ ग्रहण में भारी भीड़ उमड़ने की है संभावना। महाराष्ट्र को मिल गया है नया मुख्यमंत्री। इस बीच शपथ समारोह के आमंत्रण पत्र की तस्वीर आई सामने। कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ समारोह। इस ऐतिहासिक मैदान में पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। कहा, 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने किया था मेरा समर्थन, आज मैं फडणवीस का कर रहा हूं समर्थन। मुंबई के आजाद मैदान में कल महायुति गठबंधन के नए मुख्यमंत्री का होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान और आसपास की जगह को छावनी में बदल दिया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान होने वाली भीड़ को लेकर मुंबई पुलिस ने 2,500 से ज्यादा जवानों को किया तैनात। महायुति के शपथ ग्रहण समारोह में कार्यकर्ता एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे की टी शर्ट पहने आएंगे नजर। महायुति के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन वाली पहनेंगे टी शर्ट। बीजेपी अपनी जीत के पीछे इस नारे को मानती है महत्वपूर्ण। एनसीपी के कार्यकर्ता गुलाबी टी शर्ट और गुलाबी पगड़ी पहनकर शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। एनसीपी ने चुनाव प्रचार में गुलाबी रंग का जमकर किया था इस्तेमाल, जिसको लेकर विरोधियों ने भी की थी खूब टिप्पणी। पार्टी की तरफ से महिलाओं को दिया गया गुलाबी साड़ी और गुलाबी पगड़ी पहनने का आदेश। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद राज्य भर में पात्र महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहन योजना के लिए गहन जांच प्रक्रिया शुरू करने की हो रही है तैयारी। 2 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का उठा रही है लाभ। सरकार अब यह सुनिश्चित करने पर कर रही है ध्यान केंद्रित कि सहायता केवल योग्य प्राप्तकर्ताओं तक ही पहुंचे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच मुंबई को मिले महत्वपूर्ण सबूत। क्राइम ब्रांच को हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए पैसों के बारे में मिली महत्वपूर्ण जानकारी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सलमान मोहला के नाम से गुजरात में कर्नाटक बैंक की आनंद शाखा में खोला गया था बैंक खाता, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और शुभम लोनकर द्वारा एक परिष्कृत कार्यप्रणाली करके जमा किए गए थे रुपए। महाराष्ट्र के थाने में 5 बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से रहने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। सूचना के आधार पर मीरा भाईंदर वसई विरार क्राइम ब्रांच के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मारा था छापा। इस दौरान मीरा रोड और नया नगर इलाकों के 2 आवासीय परिसरों से महिलाओं को पकड़ा गया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुआ जानलेवा हमला। हालांकि वह इस हमले में बच गए बाल-बाल। हमलावर नारायण सिंह चोरा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम लगने से फूटा लोगों का गुस्सा। भीड़ हुए जाम में फंसे लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ की मारपीट। संभल में हुई हिंसा के बाद विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर लगातार हो रहे हैं हमले। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी दिल्ली से संभल जाने के लिए हुए रवाना। पुलिस की तरफ से कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए जगह जगह पर लगाए गए बैरिकेडिंग। दोनों ही नेताओं को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोका और वापस भेजा दिल्ली।
पूर्व फेमिना मिस इंडिया शिवांकिता दीक्षित साइबर फ्रॉड का हुई शिकार। ठग ने उनको करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा और फिर ऐड लिए 99,000 रुपए। फ्रॉड ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर शिवांकिता के बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों के अपहरण की रकम आने की बात कहकर डराया धमकाया। शिवांकिता ने साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ट्रेनों में जनरल डिब्बे वाले कोच बढ़ाने पर दिया जा रहा है अधिक ध्यान। रेलगाड़ियों में जनरल कोच की संख्या के बढ़ने से सामान्य कोच से यात्रा करने वाले यात्रियों को होगी सहूलियत। साथ ही भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास परियोजना के तहत 1300 स्टेशनों का कर रहा है पुनर्निर्माण। संसद के शीतकालीन सत्र का आज है 7वां दिन। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का उठा मुद्दा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खासतौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं हूं बेहद दुखी और परेशान। यह केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं बल्कि भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का है मामला। दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को टप्पल में पुलिस ने रोका। क्षेत्रीय नेता के नूरपुर स्थित आवास में रुके हुए थे राकेश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान नेता तालान को कर दिया नजरबंद। राकेश टिकैत को भी जाने नहीं दिया। यूपी के हरदोई जिले में हुआ भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की हुई मौत जबकि 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। टायर फटने से अनियंत्रित होकर सवारियों से भरे ऑटो से टकरा गई ट्रक। सांडी थाना क्षेत्र में कटरा बिल्हौर मार्ग पर लक्षणपुरवा के पास हुआ यह हादसा। आप विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। मंगलवार को 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी उनकी रिमांड। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली मामले में नरेश बालियान को किया है गिरफ्तार। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आप विधायक नरेश बालियान जांच में नहीं कर रहे हैं सहयोग। संबल हिंसा मामले में दायर की गई जनहित याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज। संबल हिंसा मामले की एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका की गई थी दाखिल। हाई कोर्ट ने कहा, मामले की जांच के लिए सरकार ने गठित किया है न्यायिक आयोग। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद याचिका दाखिल करने की है छूट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नहीं ले रही है नाम। रूसी सेना ने मिलिट्री ड्रिल कर अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। रूस के वोल्गोग्राड में बड़ी तबाही होने से बची। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।